हेलो दोस्तों, टोटली प्रिपेयर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आज फिर से एक बार आप सबके सामने हाजिर हूँ 21 जुलाई की करंट अफेयर्स को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ बिना किसी रोक टोक के मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं 21 जुलाई के सारे करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की 7 साल की छात्रा को ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार यानी कि यूके प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको उस छात्रा का नाम बताना है। तो दोस्तों, ये भारतीय मूल की 7 साल की छात्रा का नाम है मोक्षा राय, जिन्हें यूके प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये पुरस्कार इनको पर्यावरण से रिलेटेड कार्य के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। सुपर ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2023 यानी कि सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों, ये टूर्नामेंट हंगरी में आयोजित किया गया है। और इस टूर्नामेंट के जो विजेता हैं ये हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा। जैसा कि आप अपने क्वेश्चन स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में मैंने इसको रखा है। तो सुपर ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? हंगरी में आयोजित किया गया। और सुपर ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है? तो इसकी विजेता है भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चैनल ने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी राइट्स प्राप्त किए हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 शुरू हो चुके हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किस चैनल ने इसके टीवी राइट्स हासिल किए हैं। तो ये है डीडी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 किन 2 देशों में आयोजित किया गया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें ये क्वेश्चन कराया है। तो करंट अफेयर्स में मुझे आप इसका आंसर बताइए। और चलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की क्यूएस रैंकिंग्स। तो देखिए, ये जो क्यूएस रैंकिंग्स है ये बेसिकली वर्ल्ड्स के सिटीज़ की रैंकिंग को दिखाता है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़, कि मतलब किस शहर में स्टूडेंट्स के लिए कितनी फैसिलिटीज़ हैं डिफरेंट शहरों में वर्ल्ड के। तो उसके बेसिस पे एक रैंकिंग जारी की जाती है जिसे क्यूएस रैंकिंग कहते हैं। तो क्यूएस रैंकिंग अगर हम 2023 की बात करें तो इसमें भारत का एकमात्र शहर जो कि शामिल किया गया है वो है आपका मुंबई, जो कि 118 रैंक पे है। एक्चुअली ये एकमात्र रैंक नहीं है, लेकिन सबसे मतलब सही रैंक जो है वो भारत के किस शहर की है? वो मुंबई की है। दिल्ली भी शामिल किया गया है, चेन्नई भी शामिल है, लेकिन इनकी रैंक इससे जो है वो वर्स्ट है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे सही रैंक या सबसे कम रैंक का शहर जो कि क्यूएस रैंकिंग 2023 में शामिल किया गया है भारत का, वो है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो दोस्तों, इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं थलप्पिल प्रदीप। देखिए, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, इनका नाम है थलप्पिल प्रदीप। थलप्पिल प्रदीप हैं कौन? तो दोस्तों, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विभाग के प्रोफेसर रह चुके हैं, हैं। और इनको इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक फैक्ट और भी है इनके बारे में। एक फैक्ट ये है कि इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स की, तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स 2007 में शुरू किए गए थे। और ये जो 2023 का इसका जो एडिशन है ये इसका 15वां एडिशन है, यानी कि 15th एडिशन है इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स का। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स 2023 ये कौन सा एडिशन है? तो ये 15th एडिशन है।
ये कब स्थापित किया गया? तो ये 2007 में स्थापित किया गया या 2007 से इसको शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता देता हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं टी एन शनन, जो कि आप जानते हैं ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ₹20 इकोनॉमिकल मील मेन्यू किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये एक ऐसी सुविधा है जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। आप जानते हैं कि स्लीपर्स में और एसी कोचेज़ में जो है वो पेंट्री कार के थ्रू खाना आता है, लेकिन सामान्य कोचेज़ में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो भारतीय रेलवे ने इसको ध्यान में रखते हुए ₹20 इकोनॉमिकल मील मेन्यू की शुरुआत की है, जिसमें 20 रुपये में आपको जो है वो सिंपल खाना दिया जाएगा, और अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो 50 रुपये आपको नाश्ते के लिए देने होंगे। और ये आपको भारतीय रेलवे के स्टेशंस पे जो सामान्य कोच के डिब्बे होते हैं उनके सामने प्लेटफॉर्म्स पे काउंटर होंगे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो बेसिकली बस आपको इतना याद रखना है कि ₹20 इकोनॉमिकल मील मेन्यू भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई सुविधा है, और ये सामान्य कोच के यात्रियों के लिए शुरू की गई सुविधा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अमृत महोत्सव एफडी योजना, यानी कि अमृत महोत्सव एफडी डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो दोस्तों इस बैंक की शुरुआत आईडीबीआई बैंक के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में लॉन्च की जाएगी, और इसके लिए लंदन की एक कंपनी है वन वेब, उसके साथ करार किया गया है। तो कभी कभी ये कंपनी का नाम भी पूछ सकता है, तो कंपनी का नाम याद रखिएगा वन वेब, और ये कहाँ की है? तो ये लंदन की है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बेसिकली आपको मेन फैक्ट जो याद रखना है वो ये रखना है कि देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, ये कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो ये दोस्तों कहाँ पे शुरू की जाएगी? ये शुरू की जाएगी आपकी सूरत, गुजरात में। देखिए इससे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कौन सी थी, तो आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो रक्षा मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? पेंटागन में स्थित है। वो कहाँ पे स्थित है? पेंटागन में स्थित है। तो अब तक यही सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, ऑफिशियल बिल्डिंग हुआ करती थी। कौन सी? यूएस रक्षा मंत्रालय की पेंटागन बिल्डिंग। लेकिन अब इसकी जगह ले ली है सूरत, गुजरात ने। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। पहले दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन यानी कि ऑफिस बिल्डिंग जो थी वो अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन की थी, लेकिन अब सूरत, गुजरात में है ये बिल्डिंग। और बेसिकली ये आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूरत हीरों के लिए बहुत फेमस है, हीरों का वर्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली इस बिल्डिंग में एक साथ 65,000 वर्कर्स हीरे को तराशने का काम करेंगे, यानी कि हीरे से रिलेटेड वर्क इस बिल्डिंग में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया की जो नई एमडी और सीईओ हैं वो है निरुवती रॉय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नेशनल मैंगो डे कब मनाया गया? ओहो, आप सभी जानते हैं इस समय आम का बहुत बढ़िया सीज़न चल रहा है। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही फेमस है आम। तो नेशनल मैंगो डे दोस्तों मनाया जाता है 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 एक अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है किस राज्य ने डेंगू को कंट्रोल करने के लिए जल स्रोत यानी कि वाटर बॉडीज़ में, जल स्रोत मतलब कि वाटर बॉडीज़ में गंबूजिया मछली को छोड़ा है? देखिए आप सभी जानते हैं कि गंबूजिया मछली क्या करती है, ये
उन मच्छरों को खाती है जो कि मलेरिया और डेंगू फैलाते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए। और आंध्र प्रदेश में पिछले 6 महीने में डेंगू और मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस भी आए हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, मोस्टली वाटर बॉडीज़ में लगभग 10 मिलियन गम्बूजिया फिशेस को छोड़ा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए, सॉरी यहाँ उस होगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो दोस्तों इनका नाम है अंशुमान जिंगरन। ये दुनिया के सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति हैं, ये भारतीय व्यक्ति हैं, इंडियन है ये। तो ये दुनिया के ऐसे सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रॉस चैनल को क्रॉस किया है। 15th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड की एकमात्र सांसद जिन्हें राज्यसभा का वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है? तो दोस्तों ये इनका नाम है एस फैंगनॉन कोयांग। ये नाम याद रखिएगा। ये नागालैंड की एकमात्र सांसद हैं और इन्हें राज्यसभा का वाइस चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत ने यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में किस भाषा को प्रमोट करने के लिए $1 मिलियन का दान दिया है? तो दोस्तों भारत ने हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, कौन सी भाषा को? हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में $1 मिलियन का दान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी को नॉन पेरिनियल नदी घोषित किया गया है? तो सबसे पहले ये मीनिंग जान लेते हैं कि नॉन पेरिनियल का मतलब क्या है। देखिए, नॉन पेरिनियल नदी ऐसी नदी होती है जिसमें जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है और जिसमें 12 मास या आप कह सकते हैं कि साल भर पानी नहीं रहता है। मतलब कुछ ऐसा पीरियड होता है जिसमें इसमें पानी की कमी हो जाती है। जबकि पेरिनियल रिवर्स कैसी रिवर होती हैं? जो कि ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है, और इनमें क्या रहता है? साल भर पानी रहता है। जैसे कि आप गंगा देख लीजिए, है ना। तो ये सब रिवर्स हैं, ये पेरिनियल रिवर हैं। जबकि नॉन पेरिनियल रिवर क्या होती हैं? जो ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं और इसमें कुछ टाइम क्या होता है कि साल के कुछ महीने पानी की कमी रहती है। तो उत्तर प्रदेश की जो गोमती रिवर है, इसको अभी हाल ही में नॉन पेरिनियल रिवर घोषित किया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि हम देखते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है आज का। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है या गोमती नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो दोस्तों गोमती नदी का जो उद्गम स्रोत है वो है आपका फुलहर झील। क्या है? फुलहर झील है। ये देखिए फुलहर झील है, जो कि कहाँ पे है? पीलीभीत के पास से एक स्थान है, वहाँ से ये निकलती है। और गोमती नदी कहाँ पे गंगा में मिल जाती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो गोमती नदी गाज़ीपुर के पास एक कैथी नामक स्थान है। ये बहुत ही फेमस स्थान है, यहाँ पे मार्कंडेय महादेव का मंदिर भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गोमती नदी है वो गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो पीलीभीत के पास फुलहर झील। और गोमती नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो गाज़ीपुर के पास कैथी नामक स्थान पे। तो ये क्वेश्चंस थे आज के 21 जुलाई के। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।